अगर आपका किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से कोई सिक्योर लोन है, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, और उसकी ईएमआई डिफॉल्ट होगी है, तो कैसे आपको डीआरटी आपके लिए भगवान के रूप में आया है। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे सांप को अपने गले से निकाल ले। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु करे तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप, ये तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका यमराज पे बैठा ही अमरदीप का ध्यान, इनको तो हरिद्वार तक छोड़ के आऊंगा टाइगरों को। साथियों, सबसे पहले आप एक बात समझ ले कि अगर आपका केसीसी का लोन है, खेती किसानी से संबंधित कोई भी लोन है, तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट ही नहीं होता, लागू ही नहीं होता। किसी भी तरह का सिक्योर लोन है, केसीसी को छोड़ के, खेती किसानी को छोड़ के, अगर आपका मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम का लोन है, तो इनको आपके खिलाफ कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं। सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट करके, लागू करके आपकी प्रॉपर्टी की एक्शन कर सकते हैं, बोली कर सकते हैं, उसकी पोजीशन ले सकते हैं, कब्जा ले सकते हैं। डीआरटी में बैंक एनबीएफसी कंपनी कब जाता है? अनसिक्योर लोन में आपकी प्रॉपर्टी को टैच करने के लिए। बहुत से आदमी समझते हैं कि अनसिक्योर लोन में तो भाई प्रॉपर्टी टैच नहीं हो सकती क्योंकि प्रॉपर्टी मैंने मॉर्गेज नहीं करी। अगर 20 लाख या 20 लाख से ज्यादा का लोन है तो आपके खिलाफ डीआरटी में जाके, डीआरटी से ऑर्डर लेके आके आपकी प्रॉपर्टी को टैच करवा सकते हैं। डीआरटी हर स्टेट में है और डीआरटी का जो ऑर्डर आएगा उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रॉपर्टी को टैच कर सकते हैं अनसिक्योर लोन में भी। या स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस का लोन है, किसी व्हीकल का लोन है, आपसे वो दिया नहीं जा रहा, उन्होंने उसको टैच कर दिया या नहीं किया, उसमें भी वो डीआरटी में जा सकते हैं। जा तो सिक्योर लोन में भी चल सकते हैं, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने के में भी, लेकिन उसमें जाते नहीं क्योंकि इनके पास दूसरा ऑप्शन है फोनो फ्रेंड या 50-50, वो फोनो फ्रेंड यूज कर लेते हैं, उसमें इनका काम बढ़ जाता है। अब सवाल ये आता है कि आप भी इनके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं? उसका जवाब है हाँ, आप भी डीआरटी में जा सकते हैं। अगर आपका केसीसी का लोन है, खेती किसानी से संबंधित कोई लोन है, तो उसमें तो ये आपके ऊपर इंप्लीमेंट ही नहीं होता, लागू ही नहीं होता। आपकी आरसी काटेंगे, रिकवरी सर्टिफिकेट काट के आपकी प्रॉपर्टी की ऑक्शन कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है क्या आप डीआरटी में जा सकते हैं? उसका जवाब है हाँ, आप डीआरटी में जा सकते हैं। अगर आपकी लोन की ईएमआई 20% रह गई है, 80% लोन आप पे कर चुके हो, तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट ही नहीं होता, लागू ही नहीं होता, केसीसी में भी इंप्लीमेंट नहीं होता। या आप इनके खिलाफ डीआरटी में जाना चाहते हैं, आपका 50% से ज्यादा पैसा जा चुका है, तो आप इनके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं। और भगवान ना करे डीआरटी में आपके खिलाफ आ गया, आपके अपोजिट डिसीजन आ गया, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं डीआरएटी में। दिल्ली, सारे देश में एक ही डीआरएटी है, वो दिल्ली में है। जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है और सारे देश में हर स्टेट में हाई कोर्ट है, ऐसे ही डीआरटी कोर्ट जो है सारे देश में है और डीआरएटी कोर्ट जो है वो सिर्फ दिल्ली में है, वहां पे आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है क्या डायरेक्ट डीआरटी में चले जाएं अगर आपसे पैसे नहीं दिए जा रहे? उसका जवाब है जा तो सकते हैं पर जाना नहीं चाहिए। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। पहले एक्सपर्ट एडवाइस ले। हर काम के अंदर लूप होल होते हैं, उनको यूज करके, निंजा टेक्निक यूज करके बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखें, पहले अपनी तैयारी करें, उसके बाद एग्जाम दे। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट एग्जाम में जाके बैठ के तो 100% ही फेल होंगे। तो इसीलिए कहता हूं कि बार बार बताता हूं, हजारों बार बता चुका हूं कि आपकी प्रॉपर्टी को ऐसे कोई भी एक्शन नहीं कर सकता जब आप अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है, तब होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 3 करोड़ रुपए है, आपने देने 1 करोड़ है ब्याज प्लेंटी जुर्माने से, ये तो उसकी वैल्यू 1 करोड़ ही लगा देंगे क्योंकि इनको तो 1 करोड़ रुपए लेने हैं और इनका वैल्यूअर भी इनका ही, आपके वैल्यूअर को तो मान नहीं रहे। तो आपको क्या करना है, किसी एडवोकेट की जरूरत नहीं, एक सिंपल नोटिस इशू करें, भाई मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 3 करोड़ रुपए है,
आप इसको 3 करोड़ में सेल करके 1 करोड़ अपना ले लो, 2 करोड़ मुझे दे दो। कैसे? और नहीं, अगर आप कह रहे हैं 1 करोड़ रुपए है तो 2 आदमियों को एफिडेविट लेके आओ जिनकी प्रॉपर्टी मेरी लोकेशन पे है। जहां भी मेरी मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाना है या आपका फ्लैट है, जितने BHK का, जितनी जिस सोसाइटी में है, जितने स्क्वायर फुट का है, इसी सोसाइटी में 2 आदमियों के एफिडेविट लेके आओ कि वो भी अपनी प्रॉपर्टी को 1 करोड़ रुपए में बेचने के लिए तैयार है। ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाच चाहिए। तो अगर आपकी 3 EMI डिफॉल्ट हो गई हैं सिक्योर लोन में, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाने में, तो ये आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट करके अगले 3.5 महीने में आपकी प्रॉपर्टी की एक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, सेल कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको बेच देंगे। करोड़ों आदमियों की प्रॉपर्टी को बेचा जा चुका है सारे देश में। इसी तरीके से अगर आपकी एक भी EMI डिफॉल्ट नहीं हो, आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में मैं नहीं दे पाऊंगा, तो तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस ले, नहीं तो फिर क्या होगा, ये लोन की कैंसर है। इसको मैं लोन की कैंसर बोलता हूं। जैसे किसी को कैंसर होगी किसी आदमी को, और वो फर्स्ट स्टेज में उसको पता लग गया, तो 99% चांस है कि वो बचाव हो सकता है, बच सकता है, उसकी जान बच सकती है। ऐसे ही लोन की जो कैंसर है, जब वो डायग्नोस होगी, पता लग गया उसका, भाई अब आगे नहीं दे पाएगी, तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके अपनी प्रॉपर्टी का बचाव करें। हर काम के अंदर लूपहोल होते हैं, उसको हैक को यूज करें, निंजा टेक्निक को यूज करके बल्लू तुम्हारी जेल से फरार, कह दे आप बेच के दिखा प्रॉपर्टी, ये मिलेगा बाबा जी का घंटा। तो साथियों, डरे घबराए नहीं, सिर्फ अपने राइट्स और अधिकार जाने और उनको यूज करें, इस्तेमाल करें। अब देखते हैं आम और खास आदमी की समस्या क्या है। सर बैंक 3 लाख का है, अनसिक्योर लोन, डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखे। फैक्ट किक, सर क्या मनी व्यू वाले ECS करते हैं? भाई ECS अगर लगा हुआ है, ECS का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। अगर आपकी EMI अकाउंट से कटती है तो उसको ECS ही बोलते हैं, आजकल नैच बोलते हैं। तो ECS बाउंस का केस आपके ऊपर कर सकते हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अकॉर्डिंग। आशुतोष शर्मा, जय हिंद सर, मुझे सेटलमेंट करना है। अब यूरोप से 3,31,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। अब वो 1.5 लाख रुपए में कर रहे हैं। वो सेटलमेंट लेटर व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं, ओरिजिनल है या डुप्लीकेट कैसे चेक करें? तुरंत प्रभाव से किसी एक्सपर्ट आदमी से चेक करवाएं। 90% आदमियों के साथ फेक सेटलमेंट हो रही है। पहले सेटलमेंट डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखें और तब एक्सपर्ट एडवाइस लेके सेटलमेंट करवाएं, नहीं तो बेवकूफ़ बना देंगे आपका। आपके लोन अकाउंट नंबर में ही आपके पैसे जमा करवा देंगे और बाद में बोलेंगे भाई ये तो 50-40% पैसे जमा हुए, 60% पैसे और देने हैं आपको। मैंने अपने लोन अकाउंट में सेटलमेंट करी हो गए, फेक सेटलमेंट लेटर है तो आपके पास होंगे ही 40%, और वो चवन्नी छाप फोन उठाना बंद कर देगा आपका, और उसको अपनी कमीशन मिल जाएगी। बैंकिंग की भाषा में इंसेंटिव बोलते हैं उसको। साहब मेरे पे काफ़ी लोन है, काफ़ी समय से भर नहीं पा रहा हूँ। लोक अदालत से 2 बार पुलिस आया पर मैं नहीं गया। कुछ लोन 2 साल से नहीं भरे हैं, एक क्रेडिट कार्ड का भी पैसा रुका हुआ है। भाई लोक अदालत में जाना कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं, और ना ही कभी लोक अदालत से पुलिस आती ना आ सकती, सिर्फ नोटिस आता है। कानून की भाषा में समन बोलते हैं। लोक अदालत डिसेंटेड वाले लिख के वीडियो देखें। फैक्ट, मनी व्यू से 75,000 रुपये का लोन है, ECS कर सकते हैं क्या? कितने परसेंट आ रहा है? 70,000 पुलिया मना, आज तक किसी को ऊपर केस ही नहीं होने देखा। अरे वैसे चवन्नी छाप बकवास करेंगे। गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंटेड वाले लिख के वीडियो देखें और डिसेंट गाड़ियाँ दो, इनको भीख मंगोगे वो कम की तामील हो। ये जो वीडियो है गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंट एडवाइस, 8 लाख से भी ज़्यादा आदमी देश विदेश में वीडियो देख चुके हैं और डिसेंट गाड़ियाँ देनी सीख चुके हैं। योगेंद्र गिरी, सर हमारे ऊपर बैंक का 2 लाख रुपए का 2 लाख रुपए का है, हमारे ऊपर 8 मंथ से हम EMI हम भर नहीं रहे हैं, हमारी पोजीशन बहुत ख़राब चल रही है, बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं। तो आप भी गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखें और डिसेंट गाड़ियाँ दो, इनको भीख मंगोगे। 8 लाख से भी ज़्यादा आदमी देश विदेश में वीडियो देख चुके हैं और डिसेंट गाड़ियाँ देनी सीख चुके हैं। अगर घर आके बकवास कर रहे हैं तो दुकान के अंदर पेट्रोल के कोटन लगा दो,
टाइम पे पेट्रोल के कोटा ना हो तो लेटर बॉक्स के अंदर पेट्रोल डाल दो, थोड़ा बोर खराब कर दो इनका टाइगर होगा। हुक्म की तामील हो, एक बार इनके लेटर बॉक्स के अंदर थोड़ा पेट्रोल डाल दिया, बोर खराब हो जाएगा। कि वो कार्पिन का तेल लगा के सेकेंगे 5 दिन, तब भी इनका बोर खराब नहीं होएगा। अपनी लुकाई गया कहेंगे ए बे बोर में जलन हो रही है, नुका बेबे रोई के फिर क्यों गया था उड़े, और डिसेंटेड ऑयल ले रखी तूने तो लगाया बोर मत रे। क्वालिटी सर ईसीएस ईडब्ल्यूएस से हूँ, लोन है, कोर्ट से समन आया है, एडवोकेट के पैसे नहीं है। तो उसी कोर्ट में जाओ और अपना वो प्रूफ लगाओ, भाई मैं ईडब्ल्यूएस में हूँ, इकोनॉमिक विकर सेक्शन में हूँ, आपको फ्री में एडवोकेट मिलेगा। उसी कोर्ट में जाना पड़ेगा, वहीं एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। जिला विधिक कार्यालय बोलते हैं उसको। देविंदर कौर सर 3 लोन है, 3 साल हो गए हैं, लोन स्टेटस सूट फाइल विलफुल डिफॉल्टर सेटलमेंट आ रहा है। अब आपके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि हमारे देश में एक एक्ट है जिसको बोलते हैं लिमिटेशन एक्ट 1963, 1963 में एक कानून होना जो कि ये कहता है कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी जिसके आपने पैसे देने हैं वो सिर्फ 3 साल तक आपके ऊपर केस कर सकते हैं। जिस दिन डिफॉल्ट हुए थे 3 साल 1 दिन हो गया तो कोई केस नहीं हो सकता। बोलो जय ससुराल वालों की। अब राइट ऑफ लिखा हुआ है तो राइट ऑफ का मतलब है बैंक ने अपने लेजर में से अकाउंट में से बही खाते में से उसको डिलीट कर दिया है। बैंकिंग की भाषा में उसको राइट ऑफ बोलते हैं, बट्टा खाता बोलते हैं, अमरदीप काद्यान की भाषा में बोलते हैं बंक के बाड़े में चले गए, अब नहीं मिलेंगे। राइट ऑफ डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देखें। फैक्ट थैंक यू सर यूर एडवाइस। डांस विद परी पूनावाला से 3 लाख रुपए का लोन है, 10 ईएमआई पेड है, 26 ईएमआई बाकी है। रिकवरी एजेंट बोल रहे हैं 26 स्टेट में केस करेंगे। 26 अब बकवास कर रहे हैं, घंटा नहीं उखाड़ सकते। हमारी वीडियो का टाइटल है घंटा नहीं उखाड़ सकते, डिसेंटेड वाले के वीडियो देखें। करीम शेख सर, और ये 21 लाख से भी ज़्यादा आदमी देश विदेश में वीडियो देख चुके हैं, घंटा नहीं उखाड़ सकते। करीम शेख सर मेरा मॉर्गेज होम लोन है, 60 ईएमआई पेड किया है और 1 साल से ईएमआई स्टॉप किया है, अब क्या करें, मेरे पास पैसे नहीं है। तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेके अपना बचाव करें। हर काम के अंदर लूप होल होते हैं, निंजा टेक्निक यूज करके बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। क्या दे अब बेच के दिखा प्रॉपर्टी मिलेगा, बाबा जी का घंटा तेरे को। नितिन सर कोटक से 72,000 रुपये का लोन लिया, उन्हें आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजा है, 6 मंथ से ईएमआई पे नहीं किया। आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजा है तो एक्सपर्ट एडवाइस लेके ऑब्जेक्शन क्रिएट करें। इंडस इरशद शेख सर बैंक से 2,10,000 रुपये का, मोबीक्विक से 1,20,000 रुपये का और पीडीओ से 75,000 रुपये का, ये लोग आर्बिट्रेशन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, 5,000 रुपये के लिए भी आर्बिट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि 16 आर्बिट्रेटर नाम का कोई जज नहीं है हमारे देश में, यह तो बैंक एनबीएफसी कंपनी के ऑफिसर हैं। गोल्डन म्यूजिक सर मेरी एक ईएमआई ड्यू हो गई है, कह रहे हैं घर पर आकर आपका जुलूस निकालेंगे। कह दे आजा तेरी दुकान में पेट्रोल के कोटन लगाऊंगा, और आजा तो नहीं तो टाइम पर पेट्रोल के कोटन हो, लेटर बॉक्स के अंदर पेट्रोल डाल दो। पेट्रोल ना हो तो नियर बाय कोई पेंट की दुकान पे जाओ, उससे वो ले लो थिनर, थिनर लगा दो इनके दुकान के अंदर, पेट्रोल के कॉटन की बजाय थिनर डाल दो इनके लेटर बॉक्स के अंदर, बोर खराब कर दो इनका टाइगरों का। हुक्म की तामील हो। दिलीप मेहता आदित्य बिरला से 2.5 लाख रुपए का लोन लिया है, 1 ईएमआई बाकी है, 6 ईएमआई फॉल्ट हो चुका है, फोन करके गाड़ी देते हैं। गाड़ी देते हैं तो गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंटेड वाले के वीडियो देखें और डिसेंट गाड़ियां दें। ऐसा कोई विषय कोई टॉपिक नहीं है जिसपे अमरदीप कादियान ने वीडियो नहीं बना रखी। आम आदमी को गाड़ियां नहीं देनी आती तो गाड़ियां देनी भी सिखा रखी हैं। 8 लाख से ज़्यादा आदमी देश विदेश में वीडियो देख चुके हैं और गाड़ियां देनी सीख चुके हैं। पंकज कुमार सर मैं क्रेडिट कार्ड का 2 लाख रुपए का बिल नहीं चुका पा रहा हूँ। अरे इसमें कुछ नहीं बिगड़ता भाई, चेक तो देने रखा है, चेक बाउंस नहीं हो सकता, ईसीएस लग रहे आईसीएस बाउंस नहीं हो सकता। आज तक मैंने इसमें किसी के ऊपर कोई केस नहीं होते हुए देखा। क्रेडिट कार्ड डिसेंटेड वाले के वीडियो देखे। राजेंद्र सर मेरे ऊपर मल्टीपल लोन है सर जी, बार बार फोन कर रहे हैं, तो गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंटेड वाले के वीडियो देखो, डिसेंट गाड़ियाँ दो अगर बकवास कर रहे हैं तो। लोन क्रेडिट कार्ड फाइनेंस आरबीएल बैंक का क्रेडिट कार्ड पेमेंट ऑटोमेटिक किसी ने रुकवा दिया है। अगर आपने अपने आप रुकवाया है तो अपनी अंदर जाने की तैयारी करें, फोर्जरी में ठगी में।
शुभम केवट, प्री आर्बिट्रेशन नोटिस बजाज फाइनेंस 91,430 रुपये, तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेकर उसका ऑब्जेक्शन क्रिएट करें। साथियों, अगर आप मुझे अभी फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, मौज पे देख रहे हैं, लिंक्डइन पे देख रहे हैं, हेलो पे देख रहे हैं, व्हाट्सएप चैनल पे देख रहे हैं या अन्य किसी ऐप पे देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, आप मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ पे कमेंट करेंगे, कमेंट का रिप्लाई नहीं आएगा, क्योंकि एक बार में सिर्फ एक ऐप खुलता है, आपके फ़ोन में भी, हमारे फ़ोन में भी। हमारे फ़ोन में यूट्यूब खुला हुआ है, आप हमारे साथ यूट्यूब में जुड़ सकते हैं, जिसका चैनल का नाम है डिसेंट एडवाइस। वहाँ पे आके आप कमेंट करें और वेट करें, आपका कमेंट वेटिंग में चला जाएगा, जैसे ही आपका नंबर आएगा, आपका नाम लेके आपके प्रॉब्लम का सलूशन बता दिया जाएगा। अगर आप अभी हमारे साथ पहले ही यूट्यूब पे जुड़े हैं तो आप अपना कमेंट कर सकते हैं और वेट करें। एक कमेंट को बार बार ना करें, एक से ज़्यादा बार करेंगे तो चवन्नी छाप समझ के ब्लॉक कर दिया जाएगा। कई चवन्नी छाप भी आ जाते हैं बीच में, जीबी रोड के धल्ले। नितिन तिवारी, जय ससुराल वालों की बैंक के नाम से केस FIR कर सकते हैं क्या? रिलेटिव को कॉल कर रहे हैं रिकवरी वाले एंड डिटेल बताते नहीं, कुछ कौन सी एजेंसी से है? कर सकते हैं, जिससे लोन लिया उसकी कंप्लेंट रजिस्टर करो। और कौन करेगा? फ्रेंसिक, सर राइट ऑफ के बाद एक बार में फुल पेमेंट करना चाहिए या 2-3 किस्त में कर सकते हैं? राइट ऑफ के बाद तो करो ना करो भाई, सिविल तो खराब ही रहेगा। राइट ऑफ डिसेंटेड वाली की वीडियो देखिए। संदीप कुमार, हाँ, जो अगर कभी भी सेटलमेंट करनी है तो OTS करें, वन टाइम सेटलमेंट करें, कभी भी EMI में सेटलमेंट ना करें, इसको रेगुलर सेटलमेंट बोलते हैं बैंकिंग की भाषा में। संदीप कुमार, सर IDFC का EMI बाउंस हो गई है, डिमांड नोटिस भेजा है, बाद में ये क्या करेंगे मेरा? भाई, सिर्फ एक तरह के नोटिस का जवाब देना मैंडेटरी है, जरूरी है आर्बिट्रेशन के। उसके अलावा किसी तरह के नोटिस का कोई जवाब नहीं होता, कोई जवाब देना जरूरी नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है। ऐसे तो एक साल में 65 तरह के नोटिस भेजेंगे तो 65 जवाब देने पड़ेंगे, वो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। आर्बिट्रेशन का जवाब देना क्यों जरूरी है? नहीं आर्बिट्रेशन का जवाब दोगे तो उनके पास कुछ राइट्स हैं, आपके घर का सामान अटैच कर देंगे। अगर आप ऑब्जेक्शन क्रिएट करोगे तो 8 ऑब्जेक्शन होते हैं, स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। इसके अलावा डिमांड नोटिस है, अरे डिमांड नोटिस का जवाब दोगे तो वो घंटा रुक थोड़ी जाएंगे, तो करेंगे ही करेंगे कार्रवाई यार, तो उसका वो यूजलेस है। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी। शिवा त्रिवेदी, सर मेरे एक्सिस बैंक से 1,01,000 रुपये का क्रेडिट कार्ड का बिल है, 1,20,000 रुपये हो गया, 50% का सेटलमेंट लेटर है, बोल रहे हैं 1 मंथ में। भाई ऐसा है, इसमें 85% डिस्काउंट मिलता है प्रिंसिपल का, जितना लंबा खींचोगे उतना ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। फाइनेंस कंपनी 800 रुपये के, अब 80,000 के, मैं भी नहीं जानती 800 रुपये घंटा है यार। अकबर, आपकी वीडियो देखकर ताकत आती है और विश्वास होता है, जीने लायक हैं। अनीता, हमारे दिमाग में गलत फहमी चल रही थी, कोई बात नहीं, ताकत किस चीज़ की आती है? गस्सा लगाने की आती है क्या बैंक को? देवेंद्र गौर, सर मैंने पहले अभी कमेंट किया है, सॉरी, फिर कमेंट करने के लिए। HDFC का लोन है, वो 2 साल से EMI नहीं की है, 80,000 रुपये का लोन है, बैलेंस 50,000 रुपये बोल रहे हैं, मेडिकल इशू है। बैलेंस 50,000 रुपये बोल रहे हैं, 80,000 रुपये का लोन है, तो फिर वो होने दे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है आपको? तो अगर आपको सेटलमेंट करनी है तो सेटलमेंट डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देखें, और 80,000 रुपये का ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये का काम है, 10-12,000। अगर करना हो तो कर लो, नहीं 80,000 में मैंने आज तक किसी पे केस नहीं होते। फैक्ट किक्स, अगर हमें आर्बिट्रेशन का 21 का नोटिस आया है तो हमें उस बैंक और जिस लोन दिया है उस मेल पर ऑब्जेक्शन भेज दिया, अब कोई दिक्कत तो नहीं होगी? और डिपेंड करता है आपने एक्सपर्ट एडवाइस लेके ऑब्जेक्शन क्रिएट किया है या किसी झोला छाप से एडवाइस लेके कर दिया, फिर तो और नंगड़ कर देंगे, सारी प्रॉब्लम तो आवेगी आवेगी। सुनील यादव, नमस्कार सर, मैंने 3 लोन लॉकडाउन के बाद NPA 1 लोन के पैसे पूरे भर दिए हैं। तो 1 लोन के भर दिए तो फिर NPA के, तो NPA से बाहर निकल गया, 2 रह गए होंगे। अगर लॉकडाउन तो भाई 2020 में लगा था, 25 मार्च को, 5 साल हो गए, अब कोई केस नहीं हो सकता। सुन्नी देव, सर मेरे को पैसे की ज़रूरत था, होम क्रेडिट से पैसे लिए थे, उसके बाद पेमेंट नहीं करने की, मुश्किल से पेमेंट कर तो देते हैं, बट उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, जितना पैसा लिया है उससे ज़्यादा इंटरेस्ट है,
तो इंटरेस्ट तो उस टाइम भी लग रहा था जब लोन लिया था, जब नहीं दिक्कत है, इंटरेस्ट तो लेवेंगे ही भाई वे। इंटरेस्ट को नहीं चैलेंज कर सकते हम, लीगल एडवाइस देते हैं, कानूनी सलाह। वो तो चाहे 5% ब्याज लो और चाहे वो 105% लो, तो लेने से पहले देखना चाहिए ना। लोन क्रेडिट कार्ड फाइनेंस 6652, किसी ने कैश में करवा दिया आरबीएल बैंक क्रेडिट कार्ड को, तो करवा दिया तो मस्त मजा लो, उनको और भी करवा दे। संदीप कुमार सर, आर्बिट्रेशन का जवाब आपकी टीम की तरफ से देना हो तो क्या फीस लगेगी? डिपेंड करता है आपका लोन कितना है। आपकी स्क्रीन पे नंबर आए हो, उसको सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं। टेलीफोनिकली एडवाइस लेने के साथ आर्बिट्रेशन का रिप्लाई इंक्लूड है। आप चाहें तो अभी भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड अगर आ रही है, तो यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखें। अगर जैसे डिसेंट एडवाइस लिखेंगे, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेंसी व्यू सर, FI मनी जिसका लेंडर लिक्विडेंस है उसका NPA हो गया है, लेकिन वो सेटलमेंट को मना कर रहा है। बोलते हैं कि हम नहीं करते, प्रिंसिपल अमाउंट पूरा देना पड़ेगा। फिर अपने मुंह से बोल के रहे हो उसको सेटलमेंट कर ले, जब ही तो हो नहीं रही भाई। गूंगिया गुड़ खा जा, गूंगी से गुड़ लेके खा जा। अगर सेटलमेंट करनी है बोलना ना, अपने आप ही बोलेंगे। वही लगी फटने का रात लगी बटने, ऐसे रात नहीं बटती। परसोत्तम पालन सिक्योर लोन 5 EMI है, 3 EMI से ज़्यादा बाउंस हो गई है, क्या करें? हो सकता है गुरुजी। पर्सनल लोन 5 है, अरे 5 तो हैं, 2-4 को और गस्सा लगता तो भी लगाते, घंटा नहीं उगाड़ सकते इसमें। चित्तर राठौर मनी व्यू से 9,000, अरे भाई 60-70 हज़ार रुपये मैंने आज तक केस नहीं होता देख यार, 9,000 रुपये तो कौन केस करेगा? कॉमेडी वर्क माता जी ने 2017 में 20 लाख रुपए का होम लोन लिया, बीमा नहीं करवाया थे। 2020 में माता जी ने लिया, अभी लगभग 15 लाख रुपए पटा चुके हैं, अभी पे 15 लाख रुपए बचा है बोल रहे हैं। 100% बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसा कोई लोन होता नहीं जिसका इंश्योरेंस नहीं होता। डेथ के बाद डिसेंटेड वाले लिख के वीडियो देखिए। एक्टिव मेंस वेयर मनी व्यू से 40,000 रुपये का लोन है, 2 महीने से ड्यू है, कोई केस हो सकता है क्या? नहीं, कोई केस नहीं होता इतने का अमाउंट। बादरा सर, पूना वाला फिनकोप से कॉन्ग्निजेंस नोटिस आया है 25/1/16/632 आया है, लेकिन मेरे पास रुपए नहीं है। 17/5/2000 को कोलकाता मजिस्ट्रेट का है, लॉयर लेने के भी पैसे नहीं है। सबसे पहले फेक नोटिस डिसेंटेड वाले के वीडियो देखें, पता लगेगा आपको नोटिस जो है वो फेक है या जेन्युइन है। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड आ रही है, आप हमारे से टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे जो नंबर आए हुए हैं उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर पहले आपने अपॉइंटमेंट ले रखी है या अभी आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मेरी टीम आपके पास फोन मिला देगी, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दिया जाएगा। कोई नोटिस होगा उसका जवाब दे दिया जाएगा। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों।